हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक की फॉर 15 दिसंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की अगर हम बात करें तो देखो FIS कंटिन्यूस बाय कर रहा है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज़ में बाय कर रहा है। आज भी अगर FIS की क्वांटिटीज़ देखें तो 3500 है ना, 3500 की बाइंग की है, काफ़ी अच्छी बाइंग है। एंड DIS की देखें तो साथ में ये भी बाय कर रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर छोटी सी सेलिंग है, और अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करें यहाँ पर छोटी मोटी सेलिंग है, एंड स्टॉक ऑप्शन यहाँ छोटी सी बाइंग है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट एक तो ये है कि ये दोनों डेटा हमारे लिए पॉजिटिव हैं। दोनों अगर बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं तो मार्केट को धीरे धीरे ऊपर ही लेके जाएंगे। साथ में अगर सेकंड पॉजिटिव चीज़ देखें तो वो है ये कि आपने इंडेक्स ऑप्शन में काफ़ी बड़ी सेलिंग कर रखी है। बड़ी सेलिंग दैट मीन कि मार्केट को या तो ऊपर ही ले जाना है या फिर थोड़ा साइड वे रखना है। ठीक है, दो ही सिनेरियो हैं जब ये इतनी बड़ी सेलिंग करके चलते हैं। अब हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें, ठीक है, तो यानी अगर ये कॉल एंड पुट दोनों सेल कर रखे हैं तो ये साइड वे कर देते हैं, और या फिर जनरली 80% क्या होता है, ये पुट सेल करके चलते हैं, धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके जाता है ना। तो इन दोनों चीज़ों का क्लियर रखना। यहाँ पर भी आपको बुलिश डेटा मिला है, यहाँ पर भी बुलिश डेटा मिला है। अब बुलिश डेटा में सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी में काफ़ी बुलिशनेस है। निफ्टी आज एक्सपायरी हुई है, और आज की एक्सपायरी के बाद क्या है, अभी तक इसको IT का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, बट हाँ अब IT सेक्टर ने भी इसको काफ़ी सपोर्ट किया। आज 3% से ऊपर IT सेक्टर ऊपर था, तो उसके सपोर्ट से आज निफ्टी काफ़ी ऊपर गया है। एंड साथ में बैंकिंग सेक्टर भी इसे सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों के सपोर्ट के बाद तो निफ्टी यानी आप समझ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल पे है। एंड अगर इनका साथ मिलता रहा तो फिर आपको निफ्टी अभी 4-5% की रैली और करता देखने को मिल सकता है इन नेक्स्ट 15 डेज। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 1.2%, सेंसेक्स 1.3%, इंडिया वेक्स ये भी अपसाइड है। ठीक है, तो इतने बड़े मूवमेंट के टाइम तो वॉलेटिलिटी बढ़ती ही है। तो यहाँ डेटा जो है वो बुलिश है, और या फिर थोड़ा बहुत साइड वे कर सकते हैं ना, यानी गैप अप ओपन हो गया, जैसे आज बड़ा गैप अप हुआ बट दिन भर फिर उसी रेंज में मार्केट मूव करता रहा है ना। निफ्टी की बात करूँ तो 21,200 पर ओपन हुआ था, और अराउंड 200 से 40-50 पॉइंट नीचे और 30-40 पॉइंट ऊपर है ना। तो इसी में ये मूवमेंट करता रहा दिन भर। तो अब ये देखना है कल के लिए क्या है डेटा, तो यहाँ पर बुलिश है। अब चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में अगर आज का हाई टूटता है यानी 21,211 अगर ब्रेक होता है तो आपको 21,285 एंड देन 21,370 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं। 21,150 अगर ये ब्रेक डाउन होगा तभी थोड़ी बेरिशनेस देखने को मिलेगी। कहाँ तक की? 21,080 एंड देन 21,016 ये या 20 तक, ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ तो हमें थोड़ा सा बुलिश होना ही पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पर आया तो एक बाउंस ज़रूर आएगा। कहाँ तक आएगा? 21,080 एंड 21,150। बट हाँ, इस लेवल के नीचे जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है, तो फिर ये हो सकता है फिर मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को मिले। तो अब जो बड़े फॉल के लेवल हैं या इम्पोर्टेंट लेवल हैं वो 21,000 का आपका सपोर्ट बन चुका है, और अगर 21,000 ब्रेक होगा तो ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ इसमें मत रहना कि हाँ बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आ जाए, बट बड़ी प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? जब 21,000 एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने लग जाएगा। तो ये क्लियर है, लेवल क्लियर है। अच्छा, यहाँ अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है यानी 210 ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आप ये 3 कैंडल के लो को एज एस एल लेके आप इन चीज़ों को ट्रेल कर सकते हो फॉर दिस टारगेट। और अगर नीचे ब्रेक डाउन हो जाता है तो ये 3 कैंडल्स इनके हाई को एस एल लेके नीचे की साइड आप ट्रेल कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। स्ट्रक्चर कम्प्लीटली बुलिश है, बट हाँ जब भी ये नीचे फॉल करेगा तो ये जितने बड़े बड़े गैप डाउन यानी ये गैप अप हुए हैं, जितना गैप बचा हुआ है वो सब फिल कर देगा एक ही दिन में, है ना। तो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना कि कब वो दिन आएगा, है ना। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक ये दूसरा लेवल नहीं आएगा ना। तो ऐसा नहीं कि हम बियरिश हो गए,
ये लेवल अगर टूटे, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे तो हम बेयरिश होंगे इस टारगेट के लिए, ये टूटेगा तो इस टारगेट के लिए। सिमिलर वे में हर लेवल के टूटने के बाद नेक्स्ट टारगेट के लिए, यानी लेवल टू लेवल ही ट्रेड आपको करना है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,000 लेके चलो, 47,950 अगर ब्रेक होता है तो 48,280 एंड देन 48,600, ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इन बैंक निफ्टी। नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है 47,650 का, तो आपको 47,350 एंड देन 47,000 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे इन निफ्टी बैंक। सो यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल बाइंग के लिए ये 3 कैंडल्स का लो होगा और सेलिंग के लिए इन दोनों कैंडल का हाई होगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन चेन में देखो 21,180 की आपकी क्लोजिंग है एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो रेजिस्टेंस 2,40,00,000। ओके, ये तो आज का ही है ना डेटा, तो ये डेटा तो वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि आज ही इसकी एक्सपायरी हुई है। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, वो हमें ज़्यादा बेटर इंडिकेशंस देगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 47,730 यहाँ पर आपकी क्लोजिंग हुई है और ये 20 दिसंबर का है। तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 48,000 एंड उसके बाद उसके बाद रेजिस्टेंस देखें तो 48,500 पे ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा हमें। सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आपका 47,700 पे है एंड 47,500 पे। बट एक चीज़ यहाँ नोटिस करना कि जो सपोर्ट हैं वो इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस भी कहाँ 48,000 पे, तो 48,000 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको 500 पॉइंट की रैली इजीली देखने को मिलेगी। चांसेस गैप अप गैप डाउन में गैप अप के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों हैं, क्योंकि यहाँ इन द मनी कॉल राइटर्स निकले हैं और यहाँ इन द मनी पुट राइटर्स बैठे हैं, ठीक है। तो ये जब इन द मनी निकलने वाले का मतलब क्या होता है, ये 617 है, अगर 300 पॉइंट भी ऊपर हुआ तो ये 917 हो जाएगा ना, या 900 या 880 के करीब हो जाएगा। तो जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये बढ़ता जाएगा। तो इन्हें डर है, इसलिए यहाँ इन्होंने यहाँ से एग्जिट किया है, ठीक है। बट हाँ, नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। लास्ट जो सपोर्ट है दैट इज़ 47,500। जब तक ये होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ये टूटेगा तो फिर आपको बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नीचे देखने को मिल सकती है। इजीली नहीं टूटेगा क्योंकि माहौल बुलिश है, बट हाँ अगर ये टूटता है और ये रेजिस्टेंस फेस करता है इस लेवल का तो आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ये नहीं टूटे तब तक आप बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन भी मत रखना, ये क्लियर रखना। अच्छा, यहाँ पुट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें 48,000 पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्ड हो रखा है। बट हाँ इसके ऊपर जाके सर्वाइव करता है, सर्वाइव करने का मतलब 15 मिनट की 2 कैंडल अगर सर्वाइव करती हैं तो फिर दिक्कत आएंगी। फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बिल्ड हो जाएगा। आप ओआई देख के चलना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद ईजी नहीं होगा इसे ब्रेक करना, ठीक है। और ये एग्जिट करेंगे, मार्केट फिर अपवर्ड मूवमेंट ही करने की कोशिश करेगा। तो जब तक 48,000 नहीं टूटता और 47,500 नीचे नहीं टूटता, ठीक है, यहाँ हम पुट बाय कर सकते हैं, यहाँ हम कॉल बाय कर सकते हैं। ये 2 लेवल हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और जब तक ये नहीं टूटे बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन आप ना करें। अभी जो डेटा है वो बुलिश है, तो बुलिश हो सकता है इतना बड़ा गैप अप हो और यहाँ से आपको सेल ऑफ देखने को मिले फिर ऊपर आए, ठीक है। तो डायरेक्टली फर्स्ट अगर गैप अप में इसे ब्रेक भी कर देता है तो कोशिश यही होगी कि मार्केट नीचे आके एक बार कोशिश होगी कि 48,000 तक तो ये लेकर आए और फिर यहाँ पर सपोर्ट कितना बिल्ड हो रहा है उसके हिसाब से फिर ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। यहीं ओपन होता है तो वेट करना, यहाँ आता है तो आपको पुट बाय करना, यहाँ आता है तो कॉल बाय करना है। हर जगह आपका 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और 200 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।